इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन प्रश्न तो करेंगे इसमें, लेकिन ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। जैसे कि मुझे अभी किसी सज्जन से बात हो रही थी, स्वामी जी के शिष्य हैं, वो स्वामी जी के सत्संगी हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि मेरे बहुत प्रश्न थे साहब, इतने प्रश्न थे कि मत पूछो, लेकिन स्वामी जी की कृपा मान लो, जैसा भी है, मुझे एक बार ऐसा धीरे धीरे मैं प्रश्न करता गया, स्वामी जी की कृपा से एक बार मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब बस जो बताया रास्ता उस पर चलना है। हम लोग क्या करते हैं, इस बुद्धि के घोड़े को दौड़ाते मर जाएंगे, लेकिन इस बुद्धि रूपी घोड़े को छोड़ेंगे नहीं। इस बुद्धि का सदुपयोग करना है। ये बुद्धि आपका दुरुपयोग नहीं कर बैठे कहीं। बुद्धि के मालिक हैं हम, गुलाम नहीं है। प्रश्न पूछना खराब नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी प्रश्न ही नहीं पूछने। अर्जुन का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद अर्जुन कोई प्रश्न पूछने वाले नहीं है। मतलब ये है, भगवान जो कह रहे हैं उसका हम पालन करना चालू करें। देखिए, प्रश्न का यदि आपको उत्तर मिल जाए और उत्तर मिलने के बाद आपको लगे कि मजा आ गया, प्रमोशन हो गया, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए प्रश्न का उत्तर सुनते ही, तब आप मानना कि आपका प्रश्न हृदय से निकला है। वरना आप 50 प्रश्न पूछ लो और 50 उत्तर ले लो, रहोगे वहीं की। तो करना तो कुछ है नहीं, किया कुछ है नहीं, अनुभव कुछ आया नहीं, बस ये घोड़ा दौड़ रहा है बुद्धि का, इधर से उधर। भगवान ऐसे होते तो ऐसा करते, वैसा करते, अच्छा ऐसा क्यों किया भगवान ने, युद्ध क्यों कराया, ऐसा क्यों किया, यहाँ गीता में ऐसा क्यों कह दिया। बस ये घोड़े दौड़ाते रहे तो इनके सबके उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, जब हम भगवान ने जो कहा है उसको क्रियान्वित करें, और क्रियान्वित करते हुए हमें कोई समस्या आए कि अरे हम तो करना तो चाह रहे हैं यार ये काम, लेकिन हमें दिक्कत आ रही है, भगवान ने कैसे कह दिया। वो जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा। बाकी तो इसको बुद्धि विलास कहा है ना। बुद्धि विलास कितना ही ऊंचा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देंगे, चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन हम 18वें अध्याय को देख लें कि इसमें है क्या, है ना। एक मिनट बोतल देना। देखिए 18वां अध्याय, इसको गीता रूपी जो मंदिर है उसका कलश कहा है। इसको कलश मतलब, देखिए ऐसा कहते हैं, पहले लोग पैदल चला करते थे, तो मंदिर दूर भी है और बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मंदिर के दर्शन नहीं हुए, भीड़ बहुत है, तो यदि आपने कलश को या ध्वजा को भी प्रणाम कर दिया तो शास्त्रों का ये वर्जन है कि आपको मंदिर दर्शन का फल मिलेगा। इसका मतलब है कि हम 18वां अध्याय, ये भगवान ने किस तरह से कहा है, संपूर्ण गीता को भगवान ने एक बार पुनः कहा है। पूरी गीता को अब तक जो भी कहा भगवान ने, पहले यदि मान लो बहुत बड़े स्तर पे कहा तो अब उसको शॉर्ट कर देंगे। पहले कोई चीज शॉर्ट में बताई तो अब उसको बड़ा कर देंगे भगवान। कहने का मतलब पूरी गीता को भगवान दोबारा से कह रहे हैं। तो इसको इसलिए एको अध्यायी गीता भी कहते हैं, एक अध्याय की गीता। ठीक है। यहां पे क्या कहेंगे भगवान, जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीन चीज तो ये, बुद्धि, धृति और सुख, तीन चीज ये, इन 6 चीजों के बारे में वर्णन करेंगे पहले तो, है ना। उससे पहले भगवान बताएंगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में। अर्जुन पूछेंगे, प्रभु मेरे को ये बताओ त्याग क्या है और सन्यास क्या है। तो भगवान ने कह दिया, अर्जुन त्याग और सन्यास मूलतः एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। क्या है एक ही चीज, कि तुझे जो भी काम करना है वो इसलिए कर क्योंकि तेरी ये ड्यूटी है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य ही सेवा कर सकता है, किसी और योनि की हिम्मत नहीं है। वृक्ष आपको फल देगा लेकिन वो दे नहीं सकता, आप ले सकते हो उससे, कि वो घर जाके दे देगा। मनुष्य योनि को स्वामी जी ने कहा ये मध्य लोक में है, इस पर देवताओं को, सूर्य को, सबको
ईश्वर को भी प्रसन्न करने की ये पावर रखता है। और नीचे के जो लोग हैं, चीड़ी वीड़ी ये सब, उनको भी, यानी मनुष्य योनि बीच में है, उसके पास इतनी पावर है, इतना मौका है। इसलिए हम अपनी ड्यूटी, अपना यज्ञ निष्काम भाव से करें, ऐसा बिना फल की इच्छा के। फल तो आएगा, हम इच्छा नहीं करें तो भी फल आएगा। यदि आप खेत की निराई गुड़ाई अच्छे से करें, बढ़िया बीज लाएं, खाद पानी दें, और आप ये कहते रहें कि भैया फसल मत होना, फसल मत होना, तो होगी थोड़ी फसल? नहीं होगी? होगी फसल। तो आप फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फल आएगा थोड़ी? आएगा, आएगा। फल का विधान अलग है। भगवान ने कहा फल का विधान मैं करता हूं, मैं दूंगा फल। तो हम क्यों चक्कर में पड़े फालतू इच्छा करके? हम अपना कर्म करें ना अच्छे से। यही त्याग और सन्यास का मूल तत्व है, भगवान ने ये बताया। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता। सभी प्राणियों में एक ईश्वर को देखना, ये सात्विक ज्ञान है। यदि हम कहते हैं कि हमें ज्ञान है, तो क्या हमको सब में एक ही सत्ता दिख रही है क्या? इसको कहते हैं आत्मोपम्यन। आत्मोपम्यन का मतलब क्या? दूसरे के दुख से दुखी हो जाना और दूसरे के सुख से दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, दुख से तो दुखी फिर भी हो जाते हैं हम, दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं। अरे फिर तो महान है आप, फिर तो प्रणाम है। दूसरे का बच्चा आईएएस बन जाए तो मैं तो रोटी नहीं खाऊं उस दिन, मेरा तो फेल हो गया। और मेरी दुकान तो चल नहीं रही, तुम्हारे उटपटांग ऑर्डर मिल रहे हैं, तुम्हारे कार आ रही है। ठीक है, कार में तुम मुझे भी घुमाते हो, लेकिन कार तुम्हारी तो है, मेरी तो नहीं है। दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हो आप लोग गाजियाबाद वाले। अच्छा है साहब? एक ही नियम है यूनिवर्सल। हाँ, नहीं मैंने कहा गाजियाबाद का नियम अलग हो भैया, ऐसे मेरे को टेंशन हो गई एकदम से, वो ऐसा कहीं मिलता नहीं। जगन्नाथ जी के धाम में अभी गए हम 10 दिन पहले, वहां पे भी यही जवाब मिला कि नहीं साहब, हमें दिक्कत तो होती है दूसरे के सुख से। हाँ, ये है, इसलिए सुखी होते हैं वो शाम को उस गाड़ी को पार करा देते हैं। ठीक है ना? हाँ, फिर तो सुखी हो सकते हो, फिर तो ठीक है, फंडा ठीक है। चलिए, हैं? हाँ, पब्लिक उसमें रहे। तो ज्ञान का मतलब ये, अब देखिए आत्मोपम्यन का मतलब यही है। संत जो होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, लेकिन वो हमारा दुख देख के द्रवित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज 8 साल के ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हो गए 12 साल के, बटुक ब्राह्मण हैं, और ऐसा रूप है उनका, भगवान है, सारे वेद वेदांग सब रटे हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं उन्होंने, लेकिन अभी भी भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि सन्यासी तो भिक्षा मांगता है। तो कहते हैं, सत्य घटना है ये, अभी की घटना, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 700-800 साल हुए, कि एक बुढ़िया के यहाँ, एक ब्राह्मणी के यहाँ द्वार पे खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, भवती भिक्षाम देहि। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, दोबारा कहते हैं भवती भिक्षाम देहि, क्योंकि नियम है सन्यासी को 5 घरों में ही जाएगा, 5 में से भी कुछ नहीं मिले तो ठीक है, डन, उस दिन भगवान का भोग लग गया ऐसे ही, और जो मिलेगा वो ही पाएगा। और 3 बार बोलेगा भवती भिक्षाम देहि, 3 बार में कोई नहीं आया तो चल देगा आगे। तो अंदर एक इतनी गरीब ब्राह्मणी थी, उसके पास कुछ नहीं था। और पहले हमारे भारतीय सनातन धर्म की ये परंपरा है कि अपने घर से ब्रह्मचारी चला जाए बिना कुछ लिए, ये हमारे लिए, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने देते थे, चाहे घर में कुछ मत हो, ऐसा हमारा प्रण होता था पहले। तो वो ब्राह्मणी बड़ी पसो पेश में कि एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है, ब्रह्मचारी खड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था, लाठी टेकती हुई आंवले के पेड़ के पास गई, चढ़ तो सकती नहीं, किस्मत से एक आंवला गिरा हुआ था जमीन पे, उसको उठाया उसने, और दौड़ती हुई, लाठी टेकती हुई जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 बार आवाज़ आ चुकी थी, तीसरी बार उन्होंने आवाज़ देने लगी तो देखा ठक ठक की आवाज़ आ रही है।
तो देखा तो सामने एक वृद्धा ब्राह्मणी अपने दोनों हाथों में उस आंवले को लेके और हाथ जोड़ के बोली, हे ब्रह्मचारी, तुम इस भिक्षा से ही प्रसन्न हो जाओ। यानी समझ गए कि यानी ये आंवला ही मेरे पास है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, बोला नहीं, लेकिन वो समझ गए कि इसी भिक्षा से तुम प्रसन्न हो जाओ, अब प्रसन्न मत हो। जैसे ही शंकराचार्य जी महाराज ने उस आंवले को देखा, उस वृद्धा को देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कैसी है मेरी माँ, एक ब्रह्मचारी के लिए सब कुछ देने को तैयार है। वो तो भगवान है। शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र, आशुर मतलब उस समय महालक्ष्मी की उन्होंने स्तोत्रों से एकदम से स्तुति की। वो कभी उससे पहले कहीं शास्त्रों में नहीं है वो कनकधारा स्तोत्र। उसी समय शंकराचार्य जी के मुंह से निकला, श्रीमुख से निकला, वो महालक्ष्मी की स्तुति की भगवान शंकराचार्य ने। महालक्ष्मी ने एकदम से सोने के आंवलों की वर्षा कर दी उस ब्राह्मणी के घर में। ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। ये है दान। दान की वस्तु को नहीं देखा जाता, सब में ज्ञान। शंकराचार्य जी ने उस बुढ़िया के दर्द को, उस मां के दर्द को अपने हृदय में महसूस किया और जो उनके साथ बन सकता था वो किया। ये सात्विक ज्ञान है, दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो जाना। राजस ज्ञान हमारा जैसे कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग अलग है, सबकी आत्मा अलग अलग है। आप अपनी जानो, हम तो हमारी जानते हैं। ये राजस ज्ञान है जो हमारे अंदर है। तामस, अब आप हो या नहीं हो, आप तो कुआं में जाओ, पहले मेरा इंतजाम होना चाहिए। आप यदि मर भी जाओ तो भी मेरी शरीर को यदि सुख मिले तो मर ही जाओ भले ही सब। यानी वो तामस व्यक्ति सब मर जाए, पशु पक्षी मर जाए, उसकी आत्मा को प्रसन्नता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तामस ज्ञान है। औरों में और तो कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ बस। घर में भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, संसाधन है तो टीवी है, तो टीवी भी है तो पंखा भी है, तो अपनी तरफ बेड है तो सबसे टॉप का हमारे पास, ससुराल में जाएंगे टॉप का इंतजाम हमारा, पत्नी तो सब हमारे लिए काम आएंगे भाई, ये सब हमको सुख देने के लिए। हम आप, अरे हम तो आराम करने के लिए, हम हमारे लिए तो बने ही ये सारा संसार। ये तामस ज्ञान है। ऐसे ही कर्म, हमारी ड्यूटी मान के हम कर्म करें जब भी मौका मिले, वो सात्विक। फल की इच्छा से करें वो राजस, और ऊटपटांग कर्म करें, शास्त्र विरुद्ध करें, कुछ भी करें, मनमाना करें, वो तामस। कर्ता, भगवान कह रहे हैं सफलता मिले ना मिले, धृति और उत्साह बना रहे उसका, और भगवान को अर्पण करके जो चले, भगवान का काम करना है। ऐसा नहीं, आप इस चीज को, श्लोक को तब समझेंगे जब आप कुछ भगवान की बात का प्रचार करने निकलेंगे। इस श्लोक को तोमर साहब, सिंह साहब और बाकी लोग यदि किसी ने जोड़े हैं, 2-4-5 आदमी, वो समझेंगे। धृति उत्साह समन्विता भगवान कहते हैं। क्या मतलब? आप 5 लोगों को, 10 लोगों को कांटेक्ट किया, 10 लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, उल्टा आपको गीता सुना दी। अरे कि तू कौन सी गीता सेमिनार की बात कर रहा है, ले हमसे सुन गीता, हम सुनाते हैं गीता। ये है गीता का सार। समझ में आ गई? तो ऐसा मान लो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर दे कोई, या आपकी बात ही नहीं माने, तो शाम को आप घर आके बैठ जाओ कि ऐसा यार बाढ़ में जाएगी, तब पे चल, अपने तो भैया घर में बैठे रहो। अपने तो आज ही सारा कर दिया कूड़ा। सात्विक करता ऐसा नहीं होता। सात्विक करता अपने मान अपमान की और उसकी चिंता, हाँ असफलता मिलती है तो वो चेक जरूर करता है कि मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं, क्या अप्लाई करूं, भगवान का काम है मुझे करना है। लेकिन ये नहीं कि सफलता मिली तो गुब्बारा हो गया और नहीं मिली तो बैठ गया, ऐसे नहीं। ये सात्विक करता। राजस करता ड्राइविंग फोर्स क्या है उसका, तो मान बढ़ाई के लिए कर्म करता। तामस छोड़े। अब बुद्धि की बात करें हम। बुद्धि, देखिए, जो ये समझे कि ये मनुष्य जन्म है क्या, क्यों मिला, आखिर हम क्यों आए। कभी तो ऐसा दिमाग में आता है, चाहे कितने ही पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, इज्जत हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, कभी तो उसके दिमाग में आया यार ये झमेला क्या है कौन, ही भगवान है क्या है, कौन भगवान, क्या जगत ही, कौन क्या से पैदा हो रहे हैं इतने सारा, ये क्या है, चक्कर क्या है, ये झमेला क्या है भाई, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है।
ऐसा जिसके दिमाग में किसी दिन आए, इसका मतलब उसकी बुद्धि अब सात्विक हो गई, सात्विक है। और यदि देखो ऐसा है यार, भाड़ में जाए यार, क्या रखा है बॉस, अपने तो खाओ पियो मौज करो मित्रा। हाँ यार क्या रखा है, तुम किस चक्कर में पड़े, गीता सेमिनार अटेंड करके तो नहीं आए तुम? अरे गीता सेमिनार वाले तो बावड़े तो ऐसे ही घूमते रहते, इनके चक्कर में मत पड़ना, आराम से भगवान ने मौज करिए। क्या एकादशी एकादशी तब करते रहते हो, अरे खाओ पियो मौज करो मित्रा। कौन सा गाना है वो? अरे बोलो तो सही गाना, मुझे तो याद नहीं है, अगला तो बोलो यार। गाजियाबाद वाला कोई नहीं बोलेगा अब ये राजस बुद्धि है, ये राजस बुद्धि है ना। ऋण कृत्वां घृतम पवेत, है ना, भस्मीभूत जीवित है। अरे किसने देखा है मरने के बाद कोई नहीं होता? आपने देखा है? गीता की बातें कर रहे हो, मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो है वो यही है, जो हम दिख रहे हैं वही सत्य है। अच्छा वाह, जो नहीं दिख रहा है वह भी सत्य है, वह भी नहीं वही सत्य है। ये राजस बुद्धि जो नहीं मानती अव्यक्त को। तामस बुद्धि तो छोड़ो, वो तो हमेशा ऊट पटांग कामों में लगाती है। देखिए बड़े इंटेलिजेंट लोग जो आईआईटी फाइट कर लें, वैज्ञानिक बन जाएं, समाज में प्रतिष्ठित हों, पूरा समाज देश उनके पीछे पीछे घूमता हो, गीता की दृष्टि से बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लें, हो सकता है वो तामसी या राजसी वाले हों। मैं आपको एक उदाहरण देके आगे बढ़ूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक जगत में जो टॉप मोस्ट है, जो वैज्ञानिक ही कहते हैं कि E=mc², जो फार्मूला दिया अल्टीमेट दिया, और वो फार्मूला गीता में स्पष्ट है बिल्कुल, भगवान ने उसको दूसरे तरीके से कहा है लेकिन समझ में आता है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन जब परमाणु बम उन्होंने देखा, जिसको कि उन्होंने पूरी हेल्प की थी बनाने में, जब परमाणु बम का उन्होंने विस्फोट देखा और उसका नरसंहार देखा उन्होंने, तो उस आइंस्टीन ने लिखा अपनी जीवनी में कि हे प्रभु, क्योंकि ये वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, इनको आविष्कार के दौरान या कई बार ये अनुभव होता है। आप पढ़ लें जीवनी में, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, गूगल पे सर्च मारें आप, न्यूटन, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सर्च मारें, इन्होंने उस शक्ति को माना है, लेकिन बाद में, पहले तो अपनी अकड़ में नहीं माना, लेकिन उन्होंने माना है कि हाँ है वो शक्ति। मैडम क्यूरी, जिस पे आज तक नोबेल पुरस्कार चल रहा है, जिसकी हस्बैंड वाइफ दोनों नोबेल पुरस्कार, उनका बेटा नोबेल पुरस्कार, उसके जैसी फैमिली नहीं, वो मैडम क्यूरी ने लिखा है बात कि वो सत्ता है, और उसने तो महसूस किया। आप पढ़ें उसकी जीवनी। मैडम क्यूरी ने कहा कि एक प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाई, मेरे 7 दिन खराब कर दिए उस प्रॉब्लम ने। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं जाती उस पे थ्योरी पे, कौन सी क्वांटम थ्योरी दी, कौन सी दी उसने फिजिक्स की। एक दिन उसने कहा बस मेरा आज ये अंतिम अटेम्प्ट है, हटा, अब कल से मेरे को नए तरीके से काम करना है, ये कचरा हटाना है मुझे। और मैडम क्यूरी उस दिन सो गई उसके बारे में सोचते सोचते, और सुबह जब वो फेंकने लगी तो उस कागज पर उन्होंने उसका सॉल्यूशन देखा। उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन कहां से आया? बिल्कुल इतना जबरदस्त सॉल्यूशन। उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन, वो मानती नहीं भगवान को, मैं मानती नहीं किसी ताकत को, ये सॉल्यूशन कहां से आ गया? तो उन्होंने जब देखा तो उनकी राइटिंग, मेरी राइटिंग में सॉल्यूशन। अब और दिमाग ठनका, फिर एकदम से उनको होश आया, ओहो, रात में मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला था, मैं खुद उठी थी और वो उस सॉल्यूशन को लिख के और फिर सो गई। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में हम लोग ये सोचते हैं कि आविष्कार हम करते हैं, कोई ताकत है पीछे, कोई अव्यक्त ताकत है पीछे जो करा रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यही लिखा, हे प्रभु, अगली बार यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो आपके नियमों के हिसाब से, तो मुझे वैज्ञानिक नहीं, मुझे प्लम्बर बनाना। क्यों भैया? कि कम से कम मैं एक बाथरूम को ही तो खराब करूंगा, ये पूरी दुनिया को तो मैंने
खराब कर दिया, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है मेरी, है। लीकेज तो बाथरूम खराब है तो क्या होगा, खराब रह जाएगा, कोई कर देगा दूसरा। मैंने ये क्या है, ये राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि। बुद्धि हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी बात नहीं है, इसको बिल्कुल समझ लें अच्छे से। हाँ, उसका सदुपयोग आप क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुख सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब हम इस पे चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं श्लोक ले रहा हूं। 36वां श्लोक है और 37वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे अब 3 सुखों के बारे में बताऊंगा, तू मेरे से सुन। पहले भगवान बताते हैं सात्विक सुख, फिर बताते हैं राजस सुख। हम 2 पे ही चर्चा करेंगे। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं सात्विक सुख क्या है। क्या है सात्विक सुख? भगवान कहते हैं ये हमको पहले तो लगेगा विष की तरह, यत् तदग्रे विषम इव। कैसा लगेगा भाई? मैं कहता हूं किसी को यदि ये बीमारी है कि नींद नहीं आती हो और गोली ले रहा हो वो कई सालों से और बड़ा परेशान है, होती है अनिद्रा की बीमारी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसको आप 1100 रुपये सेमिनार के रजिस्ट्रेशन के लेके और यहाँ ले आओ आप सेमिनार में। यहाँ बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे लोगों को भी आती है जिनको कहीं नहीं आती और वो तो खुश हो जाएगा कि यार मेरे 5,000 10,000 में भी इलाज नहीं हुआ, आपने 1100 में मेरा ऐसा ट्रीटमेंट किया भाई साहब। और आप बता दो कि भाई साहब हम 3-4 को पकड़ के लाएं तो हम यहाँ पे खड़ा भी ऐसा आदमी करेंगे जो फुल खर्राटा मारेगा, चिंता ही मत करो आप। हमको सत्संग में, यज्ञ में, श्रवण में, गीता, हाँ ऐसे जो हम करते हैं ना, उबासी आए करते रहते हैं, ये किसके कारण करते हैं? क्योंकि हमको सात्विक सुख की आदत प्राय नहीं होती। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, अभ्यासात रमते यत्रम, यानी सात्विक सुख की हमको आदत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा हमको? अभ्यास करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मन को कुछ समय। तो भगवान कहते हैं यदि कुछ समय लगा दिया तो दुखों का नाश हो जाएगा जीवन से। और ये जो विष की तरह लगता है ना, ये कैसा लगेगा तुझे बाद में? अमृत की तरह लगेगा। वाह! आप देखते होंगे घरों में हमारे बच्चे होते हैं, उनको पता लग जाए कि आज जो है कोई घर पे कोई महात्मा आने वाले और वो 3 घंटे का प्रवचन देंगे, तो वो उस दिन कोई ना कोई बहाना मार के ऐसा निकलेगा मेरा भाई, है ना, वो कहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। उसको नहीं सुनना वो सत्संग। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो ये तो हुआ सात्विक सुख। अब वो इससे भी इंपॉर्टेंट है राजस सुख। इसकी आदत है हमको बहुत जबरदस्त, इसको समझना है हमको, क्योंकि अभी हम राजस सुख लेते हैं। राजस सुख का मतलब क्या? विषय और इंद्रियों के संयोग से जो मिला। व्हाट्सअप, आंख देखा, मन प्रसन्न हुआ, रबड़ी खाई, जीभ प्रसन्न हुई, गाने सुने बढ़िया, ऊट पटांग किताबें पढ़ी, कचरा देखा सोशल मीडिया पे दुनिया भर का पड़ा हुआ है, ये राजस सुख है। अच्छा, आपको व्हाट्सएप देखने के लिए कभी आपने कोई सेमिनार अटेंड करी कि 3 घंटे लगातार व्हाट्सएप कैसे देखा है? ऐसी कोई सेमिनार में गए हो आप? तो दिक्कत आती होगी आपको व्हाट्सएप देखने में। अच्छा, टीवी देख रहे हैं, मान लो कपिल शर्मा का शो या कोई भी वो सास कभी बहुती कौन कौन से आते हैं, तो आपका 10-5 मिनट बाद ही मन एकदम उखड़ जाता है कि यार कहीं चले यार, गीता रामायण पढ़े भाई साहब, 15 मिनट हो गए यार टीवी देखते देखते। ऐसा होता है? या 3 घंटे बाद आपके घर वाले या घरवाली हाथ पकड़ के ले जाते हैं कि प्रभु भोजन तो करो, 3 घंटे हो गए, फिर हम भी सोएं और तुम भी सो, हमारी तरफ से तो कुछ भी करो। कैसा होता है हमारे साथ? हाथ पकड़ के ले जाते। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद कभी पेपर वाला आधे घंटे लेट हो जाए तो यहाँ पेट में एकदम गुड़गुड़ी सी होती है, एकदम से यार प्रॉब्लम हो रही है कुछ, यार टेंशन हो गई, ये दुनिया कहीं खिसक तो नहीं गई अपनी जगह से। और फिर जब वो आ जाता है तो उसको एकदम से 4-5 घंटे में पूरा चाट के, और जो चाटा है उसको फिर थूकने बाहर। ट्रेन में जा रहे हैं तो और बस में जा रहे हैं, आप बेटा मैं बताऊं तेरे को मोदी ने क्यों अटैक किया था, तू तो कुछ नहीं जानता। मेरे को पता है, क्योंकि अटैक करने से पहले मोदी ने मुझे फ़ोन किया था
कि पता है भाई गाजियाबाद वाले अटैक करना है कि नहीं करना है, मेरे को पता है। ये कौन सा सुख है? ये राजस सुख है। ये कैसा लगता है शुरू में? अमृत की तरह। इसीलिए हम ये लेते हैं, लगातार लेते रहते हैं बिना कहे। लेकिन ये परिणाम में कैसा है? विष की तरह। और स्वामी जी ने तो कहा ये विष की तरह नहीं है। विष तो हमें आएगा और खत्म कर देगा। क्या किया उसने? जैसे शरीर ही तो गया। ये जो राजस सुख है ये हमारी इतनी दुर्गति कराएगा। क्यों कराएगा दुर्गति? पहले तो हमको जहाँ ले जाना वहाँ ले जाएगा। पहले तो वहाँ धुलाई होगी बढ़िया, वो धुलाई वुलाई होके बढ़िया भगवान फ्रेश करके भेजेंगे, यहाँ दोबारा मौका दे देंगे। करुणावान है ना भगवान। वो कहते हैं चल बेटा तेरे को दोबारा भेजता हूँ क्रिकेट के फील्ड में, दोबारा से बैटिंग कर। अब हम आएंगे जब दोबारा यहाँ, तो क्या होगा? हमारा मन सत्संग में लगेगा नहीं, गीता रामायण में लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे संस्कार कैसे पड़ गए? राजस सुख लेने के। तो डबल नुकसान हो गया हमारा। तो हमको राजस सुख नहीं लेना है, सात्विक सुख लेना है। मन लगे चाहे ना लगे, मन की परवाह मत करो। मन को छुट्टी दे दो, 3 महीने के लिए छुट्टी दे दो मन को। मन से कह दो कि ऐसा कर, तू कलकत्ता चला जा बेटा, है ना, तेरी जगह जहाँ घूम, कलकत्ता घूम, बम्बई घूम, मेरे को तो ये गीता पूरी पढ़नी है एक बार, उसके बाद तू आ जाना, तेरी जगह तो नहीं मत आना। आपने जिस दिन ऐसा निश्चय कर लिया, आप सच्ची बात मानो, ये मन है ना, ये आपके लिए खड़ा रहेगा गुलाम बन के। और आपने ज़्यादा परवाह करी, क्या करें साहब, पढ़ना तो चाहते हैं, मन नहीं लगता है, तो ये मन ऐसी चक्री चढ़ाएगा हमको कि मत पूछो आप। अब भगवान कर्म योग को 2 श्लोकों में कह रहे हैं। अब तक जो कहा कर्म योग में, उसको 2 श्लोकों में कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? कैसी टेक्निक दे रहे हैं? अर्जुन सुन, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, 45 और 46वां श्लोक है। बस मैं 1-2 चरण ले रहा हूं, काम हो जाएगा उससे। पहला ही चरण, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, यानी अपने अपने कर्म में प्रीति, अभिरति। अभिरति का मतलब क्या? यहां रति शब्द आया और रति के बाद अभिरति आया। अभिरति मतलब आपको अपना जो कर्तव्य कर्म है ना, नियत कर्म है ना, उसको करने में आनंद आए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं है, है ना, ऐसे मूर्ख मिलते नहीं आजकल। पहले ऐसे मूर्ख हुआ करते थे कि उनके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई पथिकी आ जाए रास्ता चलता हुआ, तो उसको खाना खिलाने में, पानी पिलाने में और सुलाने में ना महिला को दिक्कत हो रही है, ना पुरुष को दिक्कत हो रही है। बड़े प्रसन्न होते हैं। उसकी प्रसन्नता देख के, वो थका हारा आ रहा है, उसका कोई परिचित नहीं है, अच्छा भैया कहाँ जाना है? कोई बात नहीं, रात हो गई, तू हमारे यहाँ रुक, खाना भी खा भैया, आराम से सुला के सुबह उसको विदा कर देते थे। कोई उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, और उसकी सेवा करके बड़े प्रसन्न होते थे, कुछ मिला चाहे नहीं मिला। आजकल ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता है। और एक उदाहरण दूं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं वैसे उदाहरण नहीं दे रहा हूं गीता के, ऐसे उदाहरण भी पहले ही मिला करते थे कि घर में कोई बुजुर्ग है और वो यदि कह रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, पानी चाहिए उसको, या उसको सीधा करना है, बैठाना है, तो घर में जो भी बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6, आजकल तो खैर 1 ही है, पहले 6-6 भी हुआ करते थे, तो उनमें से ये होड़ सी रहती थी कि भाई हम कर दें बाबा साहब का काम, है ना, मैं कर देती हूँ ना, या मैं कर देता हूँ, ऐसी होड़ सी रहती थी। ये क्या है? ये अपने कर्म में प्रीति है। भगवान कहते हैं तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी, तू कक्का मत पढ़ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का, तू इसी से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ओहो, सिद्धि को नहीं, परम सिद्धि को। संसिद्धिम लभते नरहा। बताइए, अब हमको जो ड्यूटी मिली घर में, बाहर में, हम बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते? ये कर्म योग का सार भगवान ने बताया।
कि तू किसी की भी सेवा करेगा, मैं सब जगह हूं ना, तूने दादा की भी सेवा की, तूने ऑफिस में अपनी पोस्ट पे बैठ के किसी की भी हेल्प की, तो मेरी तो की और किसकी की, क्योंकि मैं सब जगह हूं। ये कर्म योग का सार, निष्काम सेवा और त्याग। ठीक है, अब भगवान हमको उस ऊंचाई पे ले जा रहे हैं जहां गीता अद्भुत ऊंचाई है। अब भगवान जो बोलेंगे ना आगे, वो गीता में पहले नहीं कहा। अब तक जो कहा वो तो कहा है गीता में, इसके बाद जो भगवान अब बोलने वाले वो गीता में पहले नहीं कहा, पहली बार कह रहे हैं भगवान, यही कह रहे हैं। इसलिए ये जो पार्ट है ना, जो अब आने वाला है, कुछ श्लोक आपके सामने, ये गीता का चरम है, उत्कर्ष है, ये अद्भुत श्लोक है ना। क्या है? भगवान कह रहे हैं, देख अर्जुन, अब मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया, अब तू मेरी बात यदि नहीं मानेगा अहंकार के कारण, तो तेरा पतन हो जाएगा। चेतावनी दे दी भगवान ने स्पष्ट। 58वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, मच्चित्तै सर्वदुर्गानि, मेरी कृपा से तू समस्त परेशानियों को पार कर देगा। ये मैं बैठा हूं ना, तू क्यों चिंता करता है? लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा, अब हम फंस गए भाई। ये सीवी सिंह साहब ने और तोमर साहब ने फंसा दिया हमको। अब तक तो हम भगवान की बात नहीं मानते तो कोई समस्या नहीं थी भगवान को, तो हम कहते हमें पता ही नहीं, आपने क्या कहा वो क्या पता। इसलिए हम तो जो जचई जो कर रहे हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी जी। लेकिन इन्होंने सीवी सिंह साहब ने और तोमर साहब ने पता नहीं कब की दुश्मनी निकाल ली हमसे। अब इन्होंने भगवान की बात सुना दी तो भगवान ने कह दिया कि अब तूने यदि मेरी बात नहीं सुनी, मानी, अहंकार के कारण, तो तेरा क्या हो जाएगा? लो, अब बात कर लेना आप इनसे। और भगवान ने कहा, देखो भाई अर्जुन, इति का मतलब एंड, द एंड, पिक्चर में आता था ना द एंड। मैंने जो कहना था वो तेरे से कह दिया, अब तेरी जचे जो कर, तेरी मर्जी कर। यथक्षसी तथा कुरु, इति ते ज्ञानमाख्यातम। 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानमाख्यातम, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तेरी इच्छा हो जो कर। देखो, भक्त जो होता है ना, जैसा कि सुधीर जी ने बताया, वो विभक्त नहीं होता। विभक्त मतलब उसकी जो निष्ठा है ना, उसकी जो प्रीति है, उसका जो प्रेम है, वो केवल भगवान से। भगवान उसको ठुकरा दें, उसको अलग हटा दें, ये बात वो सहन नहीं कर सकता। मार लें, पीट लें, वो कोई समस्या नहीं है। मंसूर संत हो, शायद मंसूर ही हुए, मंसूर मजहर, मंसूर जी, हाँ, अरब के। तो उनको संगसार की सजा दी गई, क्योंकि मंसूर उस समय जो राजा थे वो नास्तिक थे, और मंसूर को ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम सोहम। तो राजा ने कहा, ये क्या सोहम सोहम कर रहा है तू? कहाँ का अल्लाह, कैसा अल्लाह, फालतू की बातें करता है, मार देंगे तेरे को हम। तो गुरु को बुलाया कि बंद करो इसको, क्यों तुम्हारे शिष्य को फालतू भड़का रहा है लोगों के कि एक ही अल्लाह, एक ही तत्व है। तो मंसूर के पास गए गुरुदेव, मंसूर, राजा फांसी पे चढ़ा देगा, मत बोल ये बात। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं बोल रहा होता तो चुप हो जाता, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो वो ही बोल रहा है अंदर बैठ के, तो मैं उसको कैसे चुप कराऊं? भाई सो हम या अहम ब्रह्मास्मि हम थोड़ी बोलते हैं, ये बोलते हैं तो वो तो फर्जीवाड़ा है। वो तो तत्व भी बोलता है जब अनुभूति हो जाती है कि अरे कि मैं वही तो हूं। तो नहीं माने तो उनको संगसार की सजा दी, यानी पत्थरों से मारा जाए इनको। बड़े बड़े पत्थर लोग मार रहे थे, मंसूर उफ नहीं की। मंसूर आंख पे, कान पे, सब जगह पत्थर पड़ रहे हैं, कितना दर्द हो रहा होगा। तो उनके गुरुदेव खड़े थे, उन्होंने देखा सब पत्थर मार रहे हैं, तो अभी कहीं मेरे को भी राजा कुछ कर नहीं दे। तो उन्होंने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, छोटा सा धूल उठाई और मंसूर पे ऐसे मार दी। जैसे ही मंसूर पे मारी, मंसूर फपक फपक कर रोने लग गए, बुरी तरह से रोने लग गए। तो गुरु ने कहा, यार क्या हो गया भैया, इतने बड़े बड़े भाटे पड़ रहे हैं, तेरे खून निकल रहा है, उनसे तेरे कुछ नहीं हुआ और मैंने एक कंकड़। गुरुदेव यही तो बात है, ये तो अबोध है, इनको तो पता नहीं है। आपने आपका एक कंकड़ में नहीं झेल सकता। अर्जुन सब कुछ झेल सकते हैं,
कुछ भी हो जाए, सारा राज्य चला जाए, अपमान हो जाए, सब हो जाए, भाई बिछुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, द्रौपदी चली जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अर्जुन भगवान का वियोग नहीं सहन कर सकते। और भगवान ने बहुत टेक्निक से काम लिया है यहाँ। अर्जुन को इतना कहा भगवान ने, इतना 18 अध्याय सुनाए, लेकिन अर्जुन की मुंडी हिली नहीं कि हाँ या ना, कुछ नहीं हिली, हमारी तरह बिल्कुल ऐसे ही बैठा है। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा धक्का दिया उसको, है ना, धक्का दे दिया, तेरी जचे जो कर। जैसे ही धक्का दिया तो अब अर्जुन एकदम से बिकल हो उठते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा, अब वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनका हृदय भगवान से मानो चीत्कार कर रहा है, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप कर क्या रहे हैं? ये मेरी गलती है कि मैं नहीं माना, मैंने हाँ नहीं करी, ना नहीं करी, लेकिन हूं तो मैं आपका बच्चा। अरे मैंने सारी नारायणी सेना छोड़ के केवल और केवल एक आपका आश्रय रखा है, आप मुझे ठुकरा रहे हैं। ऐसा चीत्कार करता है अर्जुन। तो भगवान अब वो बात बता रहे हैं अर्जुन को जो इसी भाव में बताई जा सकती है, इससे पहले नहीं। ये ऐसा गुह्यतम, सर्वगुह्यतम भाव है हृदय का, जो गीता में कभी प्रकट ही नहीं हुआ और होगा भी नहीं आगे। भगवान इसको बोल के तुरंत बंद कर देते हैं ढक्कन, तुरंत इसको रत्न को निकालते हैं, कोहिनूर हीरे को, और तुरंत ढक्कन को बंद कर देते हैं। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कोई देने वाला कि उपदेश के रूप में दे दिया जाए। हम लोग प्राय गीता प्रचार करते हैं या गीता पे चर्चा करते हैं तो इस श्लोक पे पहले चर्चा करते हैं, मैंने देखा है गोष्ठियों में। अरे ये श्लोक किस स्थिति का श्लोक है, जरा देखें तो सही। ये अंतिम स्थिति का श्लोक है। पहले एबीसीडी वाले श्लोकों को तो देखें, अपने जीवन में उतारें, सीधा ही सीधा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत उच्च स्थिति का श्लोक है, अर्जुन की उस विकलता का श्लोक है। आइए कौन सा श्लोक है ये बोलते हैं इसको सभी लोग मिलकर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 66वां। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भगवान ने कहा अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, तू चक्कर में ही मत पड़, धर्म क्या अधर्म क्या, अरे छोड़। अरे धर्मों का धर्म, धर्मों का मूल आधार, धर्मों का सब कुछ मैं बैठा हूं ना। मैंने जो कह दिया वो धर्मों का शिरमौर है। तू तेरी बुद्धि से निर्णय करेगा तो हो सकता है अधर्म को धर्म मान ले। छोड़ चक्कर, ये केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। और सुन अर्जुन, इस बात को किसी को कह मत देना। हाँ कहना मत। तुरंत तुरंत 66 बोलते, तुरंत 67 बोला है। इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचना न च आसो शुश्रवे वाचन न च माम अभिसूयति। जो मुझ में दोष दृष्टि करे, जो अभक्त है, जो अवतपस्वी है, जो सुनना नहीं चाहता है, उसको तू ये बात कह मत देना। इसका मतलब गीता प्रचार के दौरान हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए, ठीक है? बाकी बातें कहें। ये शरणागति का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये बहुत उच्च स्थिति का श्लोक है। देखिए गोपियां, भगवान श्री कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं, तो धर्म क्या है उनका? अपने पति की सेवा कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, ससुर को रोटी परोस रही हैं, गाय का दूध काट रही हैं। क्या धर्म है? वहां जाना चाहिए वेणु वादन सुन के, या ये काम करना चाहिए? धर्म तो यही है कि यही करना चाहिए, लेकिन परम धर्म कुछ और है। परम धर्म के लिए धर्म का त्याग हो जाता है। ये बहुत ऊंची बात है। भगवान की आज्ञा सभी धर्मों का मूल है। भगवान यदि आज्ञा दे दे तो फिर धर्म अधर्म खत्म कहानी। ये अपनी बुद्धि, ये बहुत नीचे का स्तर है। मैं आपको उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूं। कर्ण में और अर्जुन में जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण का रथ का पहिया धस गया नीचे। तो कर्ण ने अपना धनुष रखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन खबरदार, बाण मत चलाना, मैं अपने रथ के पहिए को निकालता हूं, उसके बाद युद्ध होगा। नियम है धर्म का, ये धर्म युद्ध है ये। और
कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने लग गए। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, हाँ भैया ठीक है, और तू कहे तो मैं आऊं क्या निकलवाने, तेरे दिक्कत आ रही हो तो। जैसे गांडीव रखा और कर्ण को नीचे देखा, भगवान कृष्ण ने कहा उठाओ गांडीव अर्जुन और सिर कलम कर दे इसका, कर्ण का। जबकि ये नियम खुद कृष्ण की उपस्थिति में बने थे कि असस्त्र पे कोई शस्त्रधारी आक्रमण नहीं करेगा। कृष्ण ने कहा अभी अभी इन 7 लोगों ने अभिमन्यु का वध किया है अधर्म पूर्वक। जो अधर्म खुद करे वो धर्म की दुहाई दे, ये धर्म नहीं, उठा सिर कलम कर। अर्जुन ने ये नहीं कहा हमारी तरह, देखो भाई साहब हम मर जाएंगे लेकिन धर्म का पालन तो नहीं करेंगे। वो समझ गए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो कृष्ण बोल दे वो धर्म। उठाया गांडीव और सिर कलम कर दिया। अर्जुन अर्जुन है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है अर्जुन। मैं बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं, पकड़ना हो तो पकड़े। गीता धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं सुनाई भगवान ने, गीता अर्जुन को सुनाई है। जबकि 5 पांडवों में यदि धर्म की दृष्टि से देखे जाए तो धर्मराज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो धर्मराज उस परम धर्म को नहीं पकड़ सकते जो अर्जुन पकड़ सकते हैं। द्रोणाचार्य वध हुआ तो भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर द्रोणाचार्य कभी परास्त नहीं होंगे, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तुम सब खत्म हो जाओगे लेकिन द्रोणाचार्य खत्म नहीं हो सकते, ध्यान रखना, वरदान है उनको। तो क्या करें, तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। अरे भाई साहब हम तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप जानते नहीं है हमारे पापा जी कितने बड़े थे। हाँ हम कितने बड़े आपको पता नहीं है, कृष्ण कितने बड़े ये तो गया कुआं में, हम कितने बड़े ये है बात। तो आप जानते नहीं हो हम कितने बड़े दानवीर, कर्ण कितने बड़े सत्य प्रतिज्ञा, आप जानते नहीं हो। 20 साल की सर्विस है हमारी, मजाल कोई दाग हो हमारे पे। देखो आप ये बात है, ये सब थोती बातें हैं, कुछ नहीं रखा है इनमें। तो उन्होंने कहा हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो कृष्ण तो फिर कृष्ण ही है। उन्होंने भीम को इशारा किया, भीम एक हाथी बोला, हाथी आया एक, उसका नाम था अश्वत्थामा। भीम ने गदा मारी और भीम ने कहा जोर जोर से अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा युधिष्ठिर से बोलो, अब तो बोलोगे कि हाँ अब बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा कि हाथी मारा गया। भगवान ने कहा चल तू ऐसे ही बोल। यही हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा कि धर्मराज अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र छोड़ दिए उन्होंने, पुत्र मारा गया, पुत्र मोह के कारण ही तो द्रोणाचार्य मारे गए हैं। पूछा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतो हत्वा नरोवा कुंजरोवा। ऐसा बोला इतने में तो अश्वत्थामा हतो हत्वा, भगवान ने जो ढोल बजवा दिए, प्लानिंग थी पहले से, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, खत्म कर दिया धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज जो अधर्म के पक्ष में थे, चाहे वो कितने ही बड़े दिग्गज रहे हो, धर्म के वीर रहे हो, भगवान ने ढा दिया उनको। समझें आप इस बात में बहुत गहरा संदेश है। यही बात है सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्म यदि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो वो धर्म है, और यदि नहीं करते तो वो कितने ही सुंदर धर्म हो वो अधर्म ही है। हम प्राय इसमें उलझ जाते हैं कि हम सुंदर धर्मों का पालन करें ना, हम उस धर्म का पालन करेंगे जो कृष्ण को संतुष्ट करे, जो भगवान श्री कृष्ण आज्ञा दें। यदि वो कहें तू मान अपमान की चिंता किए बिना लग जा गीता प्रचार में, तो बस हम यही काम करेंगे। हम कोई दिमाग नहीं लगाने वाले कि हम क्यों करें। भगवान ने कह दिया वो हमारे लिए परम धर्म। यही बात भगवान कह रहे हैं जो हमने पढ़ ली। भगवान कहते हैं जो गीता प्रचार करेगा अर्जुन, वो पूरी पृथ्वी पर मेरा सबसे ज्यादा प्रिय होगा। और सुन अर्जुन, तू क्या समझ रहा है, ये गीता पढ़ना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे मेरी पूजा हो रही है। ओहो, जो लोग इस सेमिनार में सहायक बने, निमित्त बने, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारा ज्ञान यज्ञ कराया। इनकी वजह से हम ज्ञान यज्ञ कर पाए। अरे बड़े बड़े द्रव्य यज्ञ होना, अश्वमेध यज्ञ भी
भगवान का वचन है, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पढ़ लो आप 4.33 में। भगवान ने कहा जितना भी द्रव्य में यज्ञ है, बड़े से बड़े, वाजपेयी यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, सर्वमेध यज्ञ, जो भी यज्ञ सुने हैं आपने, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान का वचन है। और वो ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं फोकट में, बैठ के यहाँ आराम से भोजन पानी चल रहा है और ज्ञान यज्ञ हो रहा है। बताइए, ऐसा ये निमित्त बन गए हमारे लिए। ये नहीं होते तो हम कैसे करते भैया ज्ञान यज्ञ। तो इनको कोटि कोटि धन्यवाद हमारा। भगवान ने कहा, और सुन अर्जुन, ये गीता सुनना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कोई गीता को श्रद्धा से सुन ले। 2 शर्त लगा दी भगवान ने बस। एक तो श्रद्धा, एक कहा अनसूयश्च। अनसूयश्च मतलब मैं जो कह रहा हूं, जैसे एक सज्जन कह रहे थे अभी, शायद आप ही कह रहे थे क्या, कौन कह रहे थे भाई साहब, मोबाइल देख रहे हैं जो, कि भगवान यार गीता में बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं यार, कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तो यार हमको थोड़ी मना है, हम भी फेंकें, हम इससे और ऊंची फेंकें, सब सुनेंगे हमें। जैसे ही हम फेंकेंगे तुरंत मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और सारे अमेरिका के राष्ट्रपति सब आ जाएंगे कि हम फेंक रहे हैं, भाई साहब फेंक रहे हैं, सुनो इनकी। हम भी तो फेंकें। हाँ, पेपर वाले भी आएंगे, सारे टीवी मीडिया वाले मनाएंगे किसी को फेंकने की। आप भी फेंको। भगवान श्री कृष्ण फेंक रहे हैं तो आप भी फेंको कि हम भगवान श्री कृष्ण के काका हैं। दोष दृष्टि नहीं हो भगवान। भगवान ने जो कह दिया वो अटल है। ऐसा मान के भगवान की बात को सुन भी लेंगे तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे को ही प्राप्त होगा। अब कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, अर्जुन सुन, मैंने तो अब पूरी बात कह दी, तेरे कुछ समझ में आया? अरे कुछ सुना तूने ठीक से? पूछ रहे हैं भगवान, कुछ ठीक से सुना क्या? तो देखिए अर्जुन का जो जवाब है, इससे पता चलता है कि हाँ हमने ठीक से सुना। आहा, कैसा श्लोक है भाई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युता। 73 स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति मतलब कि मैं तो केवल और केवल आपका ही हूं। मैं अब तक समझ रहा था मैं महारथी हूं, मैं पांडव हूं, मैं कुंती का बेटा हूं, ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं तो आपका ही हूं। ये है स्मृति प्राप्त होना कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाए। अच्छा, अर्जुन कह रहे हैं ये जो मुझे स्मृति प्राप्त हुई ये कैसे हुई, क्यों हुई? अर्जुन कह रहे हैं आपकी, ऐसे नहीं कि मैं, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, भगवान ने गीता सुनाई, मैंने तुरंत समझी, देखा, और समझ के एकदम से मैंने अपना काम कर लिया। नहीं, आपकी कृपा से। अच्छा, तो मेरी कृपा से यदि हुई, तेरी स्मृति होगी, तो बता तू अब क्या करेगा? तो अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवा। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा। आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप कहेंगे गीता प्रचार कर तो मैं करूंगा। और आप किसी दिन कान में आके कह देंगे रात को कि यार मैंने तो वैसे ही कहा था, अब तू मत कर, तो मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? ये है शरणागति। हम बात करते हैं ना सब भगवान का, भाई साहब हमने तो सब छोड़ रखा है भगवान पे। ये हिलती है जीभ, बस सब भगवान पे छोड़ रखा है हमने तो, दुकान वुकान सब। भाई साहब भगवान पे छोड़ने का मतलब है भगवान जो कह दे वो करें। ये है शरणागति। और अब संजय कैसे भक्त हैं, अर्जुन से भी बड़े भक्त हैं संजय। वो भगवान की इस कृपा का अनुभव कर रहे हैं। व्यास जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम भी धन्यवाद दें व्यास जी महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को, यहाँ के आयोजकों को। गदगद है संजय, रोम रोम खड़ा है उनका। गीता में लिखा है रोम रोम खड़ा है
कि मैंने साक्षात भगवान का विश्व रूप देखा, उनके श्री मुख से मैंने सुना मैं कैसा भाग्यशाली हूँ, व्यास जी ने मेरे को क्या दिया, भगवान ने हमको कहाँ पैदा किया, किस सिटी में क्या दिया, किस पद पे बिठाया, कैसा समाज में मान सम्मान दिया, ये मनुष्य योनि दी, हम धन्यवाद दें भगवान को, बजाय कि लिस्ट लेके खड़े हो जाए उनके पास। धन्यवाद दें। ये संजय और संजय अब एक अंतिम श्लोक गीता का बोलते हैं। ये गीता का अंतिम श्लोक है और भक्त का श्लोक भगवान से भी बढ़ के होता है। संजय ने मानो इस एक श्लोक में संपूर्ण गीता को निचोड़ के रख दिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। देखो कितने स्पष्ट है संजय भक्त बनना हो तो संजय किसी बुद्धि अपना ले। क्या कह रहे हैं भैया, जहां वो बता रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे, तेने सारी रामायण सुना दी, मेरे को ये तो बता यार इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो मंत्री हैं लेकिन डर नहीं है, निर्भीक है। अपने राजा को कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, हमको एक IAS बुला दे ना, मिनिस्टर बुला दे तो थर 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 करें। सही काम करते हुए डर लगता है हमको, सही बात नहीं बोल सकते, डरते हैं हम सब मंत्रियों के आगे, भगवान तो छोड़ो। और राजा से कह रहे हैं कि सुनो राजन, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहीं विजय है। और विजयी नहीं है, श्री भी वहीं है, लक्ष्मी भी वहीं है, भूति विभूति ऐश्वर्य भी वहीं है, और वो जो कर रहे हैं मेरे दिमाग में नीति भी वही है, वो अटल है, वो जो कर रहे हैं वही धर्म है। बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन ने, संजय ने अपना मत दे दिया। क्या मतलब है, भगवान श्री कृष्ण सब जगह हैं, हमको ये सारी चीजें चाहिए, श्री चाहिए, विजय चाहिए, भूति चाहिए, नीति चाहिए जीवन में, तो हम क्या बने, अर्जुन बन जाएं। अर्जुन बन जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण तो तैयार खड़े हैं। जैसे ही कोई अर्जुन बनेगा वो उसके रथ को हाँकने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। कोई बनाए तो सही, हम अपनी मन बुद्धि का सारथी बनाए तो सही, कोई तैयार तो हो, कोई एक आदमी कि हे प्रभु आप आओ, आप जैसे नचाओगे हम नाचने को तैयार है महाराज, आप आदेश तो करो। हमने सब छोड़ दिया अपना सिस्टम, आपकी मर्जी में हमारी मर्जी, चलो हटाओ। तो भगवान तैयार हैं ऐसे भक्तों के लिए आज भी। ये बात संजय सार रूप में गीता की कह रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। मैं डॉक्टर तोमर साहब को निवेदन करता हूं 2 शब्द कहने के लिए, और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं। हम लोग मंच पे होते हैं, आवेश में कई बार बोलते हैं, मुझे पता है, उटपटांग भी बोल जाते हैं। मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, आप उनको अन्यथा नहीं लें। मैं तो भूल गया, आप भी भूल जाए, कोई गलत चीज़ निकल जाती है, वक्ता से निकल जाती है कई बार, है ना, मेरे से ज़्यादा निकलती है। औरों की तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं मेरी तरफ से आपसे और सबकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।